कि जो इन्वेस्टर्स मार्केट में वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो आने वाले टाइम में महंगी होती चली जाएंगी और उनके रेट बहुत अच्छे रेट हो सकते हैं आने वाले टाइम में। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो कॉइन्स आने वाले समय में बढ़ते जा रहे हैं रेट और अभी वो बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं है, लोगों को पता नहीं है और जनरल एक ओपिनियन है कि भाई वो रेगुलर सर्कुलेशन से कुछ अच्छे हैं। तो ये चीज़ें जैसे बुक में कभी कभी बहुत सारे रेटों के ज़्यादा भी रेट दिए होते हैं, कम भी दिए होते हैं, लेकिन बुक के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों के रेट में ज़रूरी नहीं है कि वो सही रेट आए। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए भी कि जो इन्वेस्टर्स मार्केट में वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो आने वाले टाइम में महंगी होती चली जाएंगी और उनके रेट बहुत अच्छे रेट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनको चीज़ों को महंगे रेट में ले लो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि 25 पैसे में सबको पता है कि 1980 बॉम्बे मिंट महंगा होता है और वो अगर आप ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो बहुत हाई रेट में मिलेगा। तो अभी मेरे ख्याल से उसमें इन्वेस्ट करना प्रॉपर नहीं है। अभी आपको 89 हैदराबाद 1989 1989 हैदराबाद मिंट का वो अपने आप में रेयरिटी में है और अभी आपको आजकल अगर आप देखोगे, कोशिश करोगे तो 1000 2000 रुपये 3000 रुपये में कहीं पर भी आपको मिल सकता है। तो वो आने वाले टाइम में एक महंगा कॉइन है और वो रेयरिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर उसको किसी को भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो आसानी से नहीं मिलेगा और उसकी आपको बहुत अच्छी वैल्यू, आने वाला फ्यूचर उसका बहुत अच्छा है। इसके बाद जो दूसरा कॉइन मैं बता रहा हूँ आपको, वो 50 पैसे में भी 1989 हैदराबाद में, 50 पैसे में भी 1989 आपको आराम से 600 से 800 रुपये में मिल जाता है। और आप मानकर चलिए कि अगर आप सर्कुलेशन में देखोगे तो उस टाइम पर अभी भी वो मिल रहा है कॉइन, और हमें भी अगर लॉट लेते हैं तो उसमें से निकलते हैं। तो 1989 का 50 पैसे का हैदराबाद में तो 500 रुपये से लेके 1000 1500 रुपये तक बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन आने वाला टाइम उसका फ्यूचर अच्छा है। और ये कॉइन कॉपर निकल में मैं बता रहा हूँ आपको, तो कॉपर निकल के अंदर आता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ लोग क्या करते हैं स्टील की अठन्नी में से वो चीज़ें निकालनी शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं है, ये कॉपर निकल का कॉइन है। इसके बाद 1 रुपये में सभी को पता है कि भाई इसमें 1950 के बाद 1954 का कॉइन महंगा आता है, शुरू से महंगा है 1950, लेकिन आपको 200 250 300 रुपये तक आराम से मिल रहा है। 50 के बाद इसमें 62 का, वो भी 200 300 रुपये में आपको मिल रहा है, लेकिन आने वाला टाइम इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है और ये कॉइन अभी मार्केट में अवेलेबल हैं और इस रेट में अगर आपको मिल रहे हैं तो आप मानकर चलिए कि 2 4 5 साल के अंदर अंदर इनके रेट कई गुना तक बढ़ जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें काफ़ी पहले से हम देख रहे हैं और इसके रेट में पीछे से भी चेंज आया है काफ़ी, और आने वाला टाइम इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो 1950 1962 के बाद 1988 नोएडा मिंट का, नोएडा मिंट के कॉइन भी जितने भी थे वो काफ़ी हद तक निकल चुके हैं। अब उसकी शॉर्टेज धीरे धीरे शुरू होने लगी है और वो 500 रुपये से 1000 रुपये तक का एक नॉर्मल रेट चल रहा है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में 1988 1988 नोएडा मिंट ये एक महंगा होने वाला कॉइन है जिसके रेट आने वाले टाइम में बढ़ जाएंगे। तो इसमें 1988 नोएडा मिंट, इसके बाद नंबर आता है 1986 हैदराबाद मिंट। ये कॉइन 1986 हैदराबाद मिंट भी कम मिलता है और ये भी इसका फ्यूचर भी आने वाला बहुत अच्छा है। इसकी भी मार्केट वैल्यू अभी 500 रुपये से 1000 के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है इसकी मार्केट वैल्यू अभी, लेकिन आने वाला फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। तो ये कुछ कॉइन है जो आपको अगर इन्वेस्ट करके रखना है तो जनरल सर्कुलेशन से भी अगर आपको मिलते हैं या नॉर्मल वैल्यू में आपको मिलते हैं तो इनको परचेज करके रखने में आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये हमारा ओपिनियन है और इसमें इस बात की एश्योरेंस मेरे को ज़रूर है कि इसमें कभी कोई ऐसा लॉट निकलने वाला नहीं है, कभी ऐसा नहीं है कि ये नए सर्कुलेशन आए हैं और पूरे पूरे बैग मिल जाएंगे आपको, तो ऐसा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 50 पैसे में 1989 हैदराबाद मिंट, 25 पैसे में भी 1989 हैदराबाद मिंट, 1 रुपये में 1950 1962,
1986 हैदराबाद मिंट और 1988 नोएडा मिंट। ये कॉइन है जो इन्वेस्टर्स के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन चीज़ों में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इसी तरीके की कुछ और चीज़ें आपको आने वाली अगली वीडियोस में आपको बताएंगे, जिससे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।